गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। संस्कार भारती की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। देखो, अपना कृषि से संबंधित टॉपिक चल रहा था, जिसमें मैंने आप लोगों को कृषि से संबंधित गेहूं का उत्पादन है, चावल का उत्पादन है, ये आप लोगों को मैप वाइज है मैंने आपको समझा दिया है कि कितना तापमान की ज़रूरत होती है, कितने वर्षा की आवश्यकता होती है, कितने श्रमिकों की ज़रूरत होती है, फिर कौन कौन से क्षेत्रों के अंदर ये पाए जाते हैं। तो इस आधार से मैंने आप लोगों को कृषि से संबंधित खाद्यान्न फसलें हैं वो आप लोगों को करवा दी है। उसके बाद मैंने शुरू करी थी कि चाय का जो उत्पादन है एशिया महाद्वीप के अंदर, अगर देखते हैं कि चाय का उत्पादन है वो कौन कौन सी भौगोलिक आवश्यकताओं के अंदर चाय का उत्पादन है वो किया जा सकता है। तो ये यहाँ तक अपना हो चुका था। अब अपन बात करते हैं एशिया महाद्वीप के अंदर चाय का वितरण या चाय का उत्पादन। चाय का वितरण, चाय का वितरण है, ये अपना आज का टॉपिक है जिसके बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। देखो, चाय के लिए मैंने बताया तापमान की कितनी आवश्यकता होती है कि तापमान है वो कितना होना चाहिए। मैंने आप लोगों को कहा 24 से 34 डिग्री सेल्सियस है तापमान की आवश्यकता होनी चाहिए। वर्षा की अगर बात करते हैं तो वर्षा यहाँ पे कितनी होनी चाहिए, 200 से 250 सेंटीमीटर यहाँ पे देखने को मिलती है कि 200 से 250 सेंटीमीटर जिन क्षेत्रों के अंदर वर्षा होती है वहां पे क्या है आपका जो चाय का उत्पादन है वो किया जा सकता है। दूसरा क्या है, इन भागों के अंदर जहां पे भी चाय का उत्पादन होता है वहां क्या होना चाहिए, ढाल युक्त जो क्षेत्र है वो होना चाहिए, क्योंकि चाय के पौधे के जो ढाल युक्त होगा तो पानी है वो ठहरता नहीं है। अगर पानी अगर उसकी जड़ों के अंदर ठहर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। तो इस रूप के अंदर ढाल वाले क्षेत्रों के अंदर चाय का उत्पादन है वो किया जाता है। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया कि धरातलीय क्षेत्र है वो ढाल युक्त होना चाहिए। उसी के साथ साथ मिट्टी की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे मिट्टी है वो चाय के उत्पादन के लिए मिट्टी है वो कैसी आवश्यक होनी चाहिए, आपकी गहरी हल्की बलुई मिट्टी है और उसके अंदर आपकी लोहा और जीवांश की मात्रा है वो अधिक मात्रा में होनी चाहिए। ऐसी मृदा जिसके अंदर जीवांश और आपका पोटास दोनों ही क्या है आपका पाया जाता है, वो मृदा है किसके लिए आवश्यक होती है, चाय के लिए आवश्यक होती है। अब अपन पढ़ेंगे चाय का भारत में वितरण। एशिया में चाय का वितरण, ठीक है। एशिया में चाय के वितरण की बात करते हैं तो आपके एशिया महाद्वीप के अंदर सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन है कौन करता है, भारत करता है। अगर भारत की प्रतिशत के आधार पे बात करते हैं तो 90 आपका एशिया के अंदर ही क्या है 90% भाग के ऊपर क्या होता है चाय का उत्पादन है वो किया जाता है। अकेले आपके एशिया महाद्वीप के अंदर 90% चाय का उत्पादन है वो किया जाता है। उसके बाद आपकी अगर भारत की अगर बात करते हैं एशिया महाद्वीप के अंदर तो आपका भारत है चाय उत्पादन में सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र माना जाता है। यहाँ पे चाय के उत्पादन की अगर बात करें तो साथ में भारत के साथ साथ आपका श्रीलंका, चीन, जापान, इंडोनेशिया, म्यांमार, फिलीपाइन, ताइवान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इन क्षेत्रों से क्या है चाय का उत्पादन है वो किया जाता है। तो इस आधार पे एशिया के अंदर अगर अपन बात करते हैं चाय उत्पादन में तो एशिया का 90% भाग विश्व का 90% भाग है वो एशिया में उत्पादन किया जाता है। विश्व का 90% भाग 90% भाग चाय का एशिया में उत्पादित किया जाता है।
एशिया महाद्वीप में चाय का उत्पादन सबसे ज्यादा विश्व भर में भारत के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा चीन, पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश, और उसी के साथ साथ आपका जापान इन क्षेत्रों में क्या है। जापान के अलावा आपका श्रीलंका, इंडोनेशिया, ताइवान, और उसी के साथ साथ आपका फिलीपाइन, आदि देशों में चाय का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके एशिया महाद्वीप के अंदर चाय का उत्पादन सबसे ज्यादा तो कहाँ पे किया जाता है, भारत में। और उसके अलावा भी क्या है आपका चीन है, पाकिस्तान है, म्यांमार है, जापान है, फिलीपाइन है, इंडोनेशिया है, ताइवान है, इन क्षेत्रों के अंदर भी क्या है चाय का उत्पादन है वो किया जाता है। तो अब अपन क्या है शुरू से इसको जो आपका चाय का उत्पादन है सबसे ज्यादा भारत के अंदर किया जाता है। तो भारत से शुरू करते हैं कि भारत के अंदर कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां से चाय का उत्पादन है वो किया जाता है, और विश्व का और एशिया का कितने प्रतिशत भाग चाय का उत्पादन भारत करता है। देखो भारत की विश्व में अगर बात करते हैं तो 35% भाग है आपका किससे, भारत से प्राप्त होता है चाय का। और एशिया में अगर बात करते हैं तो 38% चाय का उत्पादन है वो किया जाता है। उसी के साथ साथ अगर भारत देश की अगर बात करते हैं तो आपका उत्तरी पूर्वी भारत का जो क्षेत्र है वहां से हिमालय का निचला भाग है और नीलगिरी की पहाड़ियां दक्षिणी भारत के अंदर, और उसी के साथ साथ इलायची की पहाड़ियां, उसी के साथ साथ आपका कौन सा क्षेत्र भारत का केरल है, कर्नाटक है, पश्चिमी हिमालय है, जलपाईगुड़ी है, और उसी से आपका पश्चिमी बंगाल का दार्जिलिंग जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों से आपका क्या है अनामलाई की पहाड़ियां, इन क्षेत्रों से क्या है आपका चाय का उत्पादन है वो किया जाता है। तो विश्व भर में तो कितना पहले नंबर पे आता है भारत। विश्व में 35% व एशिया महाद्वीप में 38% चाय का उत्पादन किया जाता है। भारत में चाय के उत्पादक क्षेत्र
क्षेत्र उत्तरी पूर्वी भारत हिमालय का पश्चिमी भाग असम के पहाड़ी क्षेत्र व नीलगिरी की पहाड़ियां इलायची की पहाड़ियां और रांची झारखंड केरल तमिलनाडु और इसी के साथ साथ भारत के तराई में देहरादून और आपका उसी के साथ साथ कर्नाटक अन्नामलाई अन्नामलाई और तराई क्षेत्रों से चाय का उत्पादन होता है। यानी कि भारत में इन क्षेत्रों से क्या है, चाय का उत्पादन है वो किया जाता है। अगर चाय की बात करते हैं आपके निर्यात की दृष्टि से, तो भारत में आपका 2006 की अगर बात करते हैं तो 2006 में चाय का उत्पादन 8.85 लाख मीट्रिक टन हुआ था। सन 2006 में चाय का उत्पादन 8.85 लाख मीट्रिक टन उत्पादन हुआ था। तो भारत की अगर बात करते हैं तो भारत के इन क्षेत्रों में चाय का उत्पादन है अधिक मात्रा में किया जाता है। भारत है वो आपके विश्व में तो कितना प्रतिशत, 35%, और एशिया के अंदर अगर बात करते हैं तो 38% भाग चाय का उत्पादन करता है। और उसी के साथ साथ आपके जितने भी पहाड़ी क्षेत्र हैं, जैसे तो आपका क्या है उत्तरी पूर्वी भाग है, और उत्तरी पूर्वी भाग में भी अगर बात करते हैं तो हिमालय का पश्चिमी भाग है, असम के पहाड़ी क्षेत्र है, नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, और आपका उसी के साथ साथ इसके अंदर क्या आएगा, पश्चिमी बंगाल वाले क्षेत्र में अन्नामलाई की जो पहाड़ियां हैं, कर्नाटक, केरल, झारखंड, इन क्षेत्रों के अंदर भी क्या है आपकी चाय का उत्पादन है किया जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। उसके बाद अपन बात करते हैं, दूसरा आता है श्रीलंका। दूसरा आता है आपका श्रीलंका। देखो श्रीलंका की अगर बात करें तो आपका चाय का विश्व में 14% भाग चाय का उत्पादन करता है। यहाँ प्रति हेक्टेयर उत्पादन है अधिक होता है, और इस क्षेत्र के अंदर आपके चाय उत्पादन के क्षेत्र अगर देखा जाए
तो पहाड़ी क्षेत्र, पहाड़ी ढालों पर कैंडी से लेकर दक्षिण की ओर चाय का उत्पादन या चाय के बागान है वो देखने को मिलते हैं। आपकी कैंडी और उसके उसके साथ साथ आपका मध्यवर्ती उच्च पर्वतीय ढाल के ऊपर आपका 1000 मीटर की ऊंचाई पर चाय का उत्पादन है देखने को मिलता है। यहाँ पे पत्तियां वर्ष भर चुनी जाती हैं, जिसमें आपका 2006 के अंदर आपका चाय का उत्पादन है 3.03 लाख टन चाय का उत्पादन है किया गया था। तो विश्व की अगर बात करते हैं, विश्व में चाय का उत्पादन 14% किया जाता है। 14% किया जाता है। यहाँ चाय के अनेक बागान देखने को मिलते हैं और कैंडी व मध्य पहाड़ी क्षेत्र, पहाड़ियों से चाय का उत्पादन किया जाता है। सन 2006 में चाय का उत्पादन 3.03 लाख टन किया गया। कहाँ पे? श्रीलंका में। भारत के जो दक्षिणी क्षेत्र के अंदर छोटा सा दिखाई देता है आपको, वो आपका क्या है? श्रीलंका। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है भारत का? भारत एशिया में कितने प्रतिशत भाग पे? 14% जो उत्पादन, चाय का उत्पादन है विश्व भर के अंदर, तो श्रीलंका में किया जाता है। उसके बाद आता है आपका चीन। चीन की अगर बात करते हैं तो चाय की जन्मभूमि ही किसे कहा जाता है? चाय को कहा जाता है। यहाँ पे प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम होने के कारण विश्व की केवल 21% चाय का उत्पादन ही किया जाता है। और यहाँ पे सिकियांग नदी घाटी, दक्षिणी चीन के पर्वतीय ढालों के क्षेत्रों में और उसके साथ साथ पूर्वी तटीय प्रदेश यांगटीसी कियांग घाटी, लाल बेसिन के अंदर चाय का उत्पादन किया जाता है। 2006 के अनुसार डाटा के आधार पर अगर बात करें तो 8 लाख टन चाय का उत्पादन है वो किया जाता है। चीन। चाय की जन्मभूमि चीन को कहा जाता है। चीन है, यहाँ विश्व की 21% चाय का उत्पादन 21% चाय का उत्पादन किया जाता है, जिसमें लाल बेसिन, सिकियांग घाटी क्षेत्र, यांगटीसी कियांग घाटी
पूर्वी तटीय प्रदेश व पहाड़ी भागों पर चाय का उत्पादन किया जाता है। चाय का उत्पादन किया जाता है। और उसी के साथ साथ अगर सन की अगर बात करते हैं तो सन 2006 में 8 लाख टन चाय का उत्पादन किया गया। ठीक है, 8 लाख आपका टन चाय के उत्पादन की मात्रा है वो कहां पे की गई? चीन के अंदर। ठीक है, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद बात करते हैं अपन, अगला आता है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की अगर बात करें तो इंडोनेशिया के अंदर भी क्या है? चाय का उत्पादन, जैसे जावा है, सुमात्रा है, आपके ये जो छोटे छोटे द्वीप हैं यहाँ पे क्या है? चाय का उत्पादन किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि इसके पश्चिमी भाग की अगर बात करें तो ज्वालामुखी पर्वतों के प्रदेशों के अंदर आपकी लावा मिट्टी है वो क्या है? यहाँ पे बड़े बड़े बागानों के रूप में देखने को मिलती है। और आपका सुमात्रा का उत्तरी पूर्वी जो क्षेत्र है जहाँ पे क्या है? आपके चाय के अनेक बागान देखने को मिलते हैं। और यहाँ वर्ष भर की पत्तियां तोड़ने पर मौसम बना रहता है। यहाँ पे क्या है? ऐसा मौसम है जहाँ पे क्या है? वर्ष भर चाय की पत्तियां हैं तोड़ने वाला मौसम होता है। तो बात कर लेते हैं इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया ठीक है, इंडोनेशिया में चाय का उत्पादन प्राचीन काल से ही होता आया है। उसके साथ साथ अगर देखा जाए यहाँ जावा द्वीप के जावा द्वीप इंडोनेशिया में सबसे अधिक चाय का उत्पादन करता है। और उसी के साथ साथ अगर बात करें तो यहाँ पे क्या है? चाय के लिए कौन सी मृदा है देखने को मिलती है? इसके पश्चिमी भाग के अंदर, इसके पश्चिमी भाग में ज्वालामुखी से निर्मित लावा के द्वारा मिट्टी में चाय के बागान
लगाए जाते हैं और क्या किया जाता है, चाय का उत्पादन है वो किया जाता है। उसी के साथ साथ अगर यहाँ पे देखा जाए तो सुमात्रा द्वीप के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, इसमें सुमात्रा द्वीप का उत्तरी पूर्वी क्षेत्र से चाय का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, ये आपका क्या है, इंडोनेशिया के अंदर चाय का उत्पादन है किया जाता है। उसके बाद आपका आता है ताइवान। ताइवान के अंदर भी क्या है, चाय का उत्पादन है वो विश्व भर में प्रसिद्ध है। यहाँ पे चाय की बात करते हैं तो उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र है या पहाड़ी ढालों पर क्या है, चाय का उत्पादन किया जाता है। ताइवान, ताइवान में चाय का उत्पादन पहाड़ी ढालों व उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में किया जाता है। यहाँ की चाय विश्व भर में प्रसिद्ध है। ठीक है, विश्व भर में यहाँ पे क्या है, चाय का उत्पादन है वो प्रसिद्ध है। उसके बाद आता है आपका जापान। जापान की अगर बात करते हैं तो जापान का भी क्या है, आपका पर्वतीय ढालों वाला जो क्षेत्र है वहां पे चाय का उत्पादन किया जाता है। और इसमें आपका होन्शु द्वीप है, नगोया क्षेत्र है, दक्षिणी तटीय क्षेत्र है, यहाँ पे क्या है, चाय का उत्पादन किया जाता है। और यहाँ पे चाय के उत्पादन की अगर बात करें तो प्रशांत महासागर का जो तटीय क्षेत्र है वहां पे भी क्या है, केंद्रित है। यहाँ भी चाय का उत्पादन किया जाता है और चाय है यहाँ पे हरी चाय का उत्पादन देखने को मिलता है। तो बात करते हैं जापान की। यहाँ चाय होन्शु, नगोया क्षेत्र व पहाड़ी ढालों पर उत्पादन किया जाता है। और उसी के साथ साथ यहाँ पे प्रशांत महासागरीय प्रशांत महासागर के केंद्रीय भाग पर भी चाय के बागान देखे जाते हैं। ठीक है, लास्ट बच जाता है आपका बांग्लादेश। बांग्लादेश में भी चाय का उत्पादन है वो सूरमा नदी की घाटी में सिहटल और चटगांव के पहाड़ी क्षेत्रों में किया जाता है। खुला बंदरगाह द्वारा यहाँ पे निर्यात किया जाता है। और निर्यात किस किस को किया जाता है, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा आदि क्षेत्रों को बांग्लादेश के द्वारा क्या किया जाता है, निर्यात किया जाता है। तो अगला है आपका बांग्लादेश। यहाँ सूरमा घाटी क्षेत्र से चाय का
उत्पादन किया जाता है और चटगांव व उसके साथ साथ कौन सा, पहाड़ी ढालों से चाय का उत्पादन होता है। यहाँ खुला बंदरगाह द्वारा चाय का निर्यात किया जाता है और चाय का निर्यात किया जाता है ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा क्षेत्रों को निर्यात किया जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, तो इन क्षेत्रों को क्या है, ये निर्यात करता है। और इसी क्षेत्र में अगर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की अगर बात करें तो एशिया में उत्पन्न होने वाली चाय का अधिकतर क्या है, निर्यात किया जाता है, जिसमें आपका क्या है, ब्रिटेन संसार की सबसे अधिक चाय का आयात करता है, सबसे ज्यादा क्या करता है, आयात करता है। और उसी के साथ साथ भारत, श्रीलंका संसार के सबसे बड़े क्या है, चाय के निर्यातक माने जाते हैं। और उसी के साथ साथ निर्यातक के रूप में अनेक देशों में पाकिस्तान, इंडोनेशिया, ताइवान, जापान को भी शामिल किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार देख लेते हैं। चाय का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ब्रिटेन विश्व में सबसे ज्यादा चाय का आयात करता है। विश्व भर में भारत व श्रीलंका सबसे ज्यादा चाय का निर्यात करते हैं। और निर्यात के रूप में आपका कौन कौन से देश आते हैं, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया और उसी के साथ साथ ताइवान, जापान आदि शामिल किए जाते हैं, शामिल है। ठीक है, तो इस तरीके से चाय का अपन ने क्या है, सबसे पहले उसकी भौगोलिक आवश्यकताएं पढ़ी, फिर उसके उत्पादन करने वाले देशों के बारे में पढ़ा। उसके बाद अगर अपन आगे चर्चा करते हैं तो देश, एशिया महाद्वीप के जितने भी देश हैं जहाँ पे चाय का उत्पादन किया जाता है, उत्पादन होने के बाद में
वो लास्ट में अपना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, जिससे क्या है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कौन कौन से देश हैं आयात करते हैं और कौन से देश निर्यात करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।